ब्राह्मण और साईं बाबा की कहानी। यह बात तब की है जब बाबा की ख्याति चारों ओर फैलने लगी थी। बाबा की महिमा जानने के बाद हजारों लोग बाबा से प्रतिदिन मिलने आते थे। वो हजारों लोगों में एक ऐसा ब्राह्मण था जो बिना बाबा के दर्शन किए भोजन नहीं करता, चाहे कितनी भी देर हो जाए, और अक्सर उसका नंबर आता तब तक रात हो जाती, इसलिए वह सिर्फ रात का ही खाना खा पाता। बाबा को उस पर दया आई तो एक दिन बाबा ने उसे कहा, तुम यहाँ मत आया करो, बल्कि मैं ही तुम जहाँ रहते हो वहीं आ जाऊँगा। वह ब्राह्मण यह बातें सुनकर खुश हो गया कि बाबा खुद हमारे घर आएंगे तो मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगा। अगले दिन ब्राह्मण खाने की थाली सजाकर बाबा की राह देखने लगा। बाबा तो नहीं आए, लेकिन एक कुत्ता सारा दिन उसे परेशान करता रहा और बार बार उस थाली को खाने की कोशिश करता रहता था। कई बार भगाने पर भी जब कुत्ता नहीं जा रहा था, तब ब्राह्मण ने उसे 2-3 डंडे मार दिए। सुबह से शाम होने पर ब्राह्मण अपनी शिकायत लेकर बाबा के पास गया और उनसे कहने लगा, बाबा, आप मुझे वचन देकर भी नहीं आए। मैंने ऐसे उम्मीद नहीं की थी। साईं बाबा बोले, मैं तो आया था, लेकिन तुम ही मुझे पहचान नहीं पाए और ऊपर से मुझे डंडे भी मारा। इतना कहकर बाबा ने अपनी पीठ उसे दिखाई, जिस पर डंडे के निशान साफ देखे जा सकते थे। ब्राह्मण आश्चर्य और खामोशी से रोने लगा और साईं बाबा से माफ़ी मांगने लगा। बाबा, मेरी अज्ञानी को माफ़ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं सका। ब्राह्मण ने विनती करते हुए बाबा से बोला, बाबा, मुझे बस एक और मौका दीजिए, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूँगा। बाबा भी उसकी बात मानते हुए बोले, ठीक है, मैं आऊँगा। ब्राह्मण खुश होकर अपने घर लौट गया। अगले दिन फिर से थाली सजाकर ब्राह्मण बाबा का इंतजार करने लगा। इस बार वह किसी कुत्ते को अपने द्वार पर आने की राह देख रहा था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उसे एक भी कुत्ता नहीं दिखा। दोपहर हो गई, कुत्ता तो नहीं आया, पर एक बड़ा ही गंधा, कई दिनों से नहाया ना हो और जिसके शरीर से काफ़ी दूर पर रहने से भी बदबू आती हो, ऐसा भिखारी आया। भिखारी उस थाली में रखा हुआ खाना मांगने लगा, पर अब ब्राह्मण ने उसे देने से मना कर दिया और उससे वहाँ से जाने के लिए कहा। भिखारी थोड़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद चला गया। एक दिन और ख़त्म हुआ। ब्राह्मण फिर से साईं बाबा के दरबार में पहुँचे और बोले, सच बताना, इस बार आप नहीं आए ना? आपको कोई दूसरी ज़रूरी काम होगी। बाबा बोले, मैं तो आया था और खुद तुमसे वह भोजन भी मांग रहा था, लेकिन तुमने फिर भी मुझे बिना खिलाए ही लौटा दिया। ब्राह्मण ने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया तो उसे समझ आया कि भिखारी ही बाबा थे। अपनी मूर्खता का पता चलने पर वह बाबा के आगे फुट फुट कर रोने लगा और एक बार बाबा से अपने घर आने के लिए कहने लगा। बाबा ने इस बार मना कर दिया और बोले, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आऊँगा और तुम पहले से ठान कर बैठोगे और मुझे कुत्ते या भिखारी में ढूंढोगे। बस तुम इतना जान लो, मैं हर किसी भी रूप में हर जगह पर उपस्थित हूँ, इसलिए जो भी ज़रूरतमंद नज़र आए उसकी सच्चे मन से मदद कर दो। बस इतना काफ़ी है मुझे खुश करने के लिए। यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में इस कहानी का राय ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।